खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में विद्युत मंडल ने विद्युत चोरी करने वाले सहित बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विद्युत लाइन से बिजली चोरी करने वाले और बकायेदारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बिजली चोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे बिजली चोरी करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज ओमती थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 20 बड़े बकायादारों की सूची बनाकर कार्यवाही की शुरुआत की। इस दौरान बकायादारों को विभाग ने चेतावनी के साथ उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए, जिससे कुछ जगह पर विवाद की स्थिति भी बन गई। हालांकि इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही को जारी रखा। 4,000 एक लाइट का बिल भेजते हैं। इनसे 50 बार बोले भैया बिल सही कराओ, कोई बिल सही कराने वाला नहीं है और आके गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। काम की बात करो, फोन लगा। अरे बता भैया, सुनो, धमकी ना दो आप। और क्या समस्या यही है कि बिल कम नहीं करा रहे हैं और आके मीटर काट देते हैं सीधा डायरेक्ट। कोई सुविधा देते नहीं है और बस आके धमकी और मीटर काटने की धमकी देते हैं बस। और आके काट दिए। अरे तो बिल सही नहीं कराओगे तो कौन जमा करेगा बिल? चलो आपका हो गया। जब बिल सही कराओगे तो कौन नहीं जमा करेगा बिल? आपका हो गया, आपका हो गया तो मैं भी पक्ष अभिलाष पांडे से बात करा इनकी। भैया आपको जिससे कराना है करा। 4,000 एक लाइट का बिल भेजते हैं। इनसे 50 बार बोले भैया बिल सही कराओ, कोई बिल सही कराने वाला नहीं है और आके गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। काम की बात करो, फोन लगा। अरे बता भैया, सुनो, धमकी ना दो आप। और क्या समस्या यही है कि बिल कम नहीं करा रहे हैं। सर एक बड़ी कार्रवाई बड़े बकायेदार हैं, पर कार्रवाई की गई है तो कुछ विवाद की भी खबर आई, किस तरीके से कार्रवाई? अभी हम लोग जबलपुर शहर में टॉप 20 बकायेदार की डिस्कनेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। टॉप 20 का मतलब ये है, हमारे पास मुख्यतः 5 श्रेणी है: घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक, टीसी और विजिलेंस। तो इनके जो अमाउंट वाइज टॉप 20 बिल्स पेंडिंग है, उस पर एक ड्राइव चला रहे हैं। तो आज इसी तारतम्य में हमने ओमती फीडर का चुनाव करा था और ओमती फीडर में कुछ कनेक्शंस काटे हैं। वहाँ जैसा आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर एक जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। वहाँ पर ऐसा था कि पहले 2 मीटर लगे थे। उन्होंने जो पहला मीटर था उस पर भी बकाया राशि थी, तो वो मीटर कम हमारे अधिकारियों ने काफ़ी समय पहले निकाला, पर उसमें भी काफ़ी हैवी अमाउंट था, वो जमा नहीं करा। उसके बाद उनके यहाँ क्योंकि दूसरा मीटर भी लगा था, और दूसरा मीटर जब आज निकालने गए तो वहाँ विवाद की स्थिति बनी और वो मीटर पे 1 लाख, सवा लाख रुपए कम से कम उस पर बकाया है। जो पुराना है वो अलग। और उसका अगर मंथली बिल देखा जाए तो एक प्राइमा फेसिया मैं आपको बताऊं कि कभी 90 यूनिट, कभी 50 यूनिट, इस तरीके से मतलब काफ़ी नॉमिनल बिल आता था। जब उनका ये चेक करा तो करीब फरवरी 2022 से, यानी आप समझ लीजिए 2.5 पौने 3 साल से उन्होंने 1 रुपये भी जमा नहीं करा। इसके पहले भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी जाते थे वहाँ गलत तरीके से व्यवहार होता था, जिसके कारण डिस्कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। फिर आज उस ड्राइव को मैंने लीड करा और हमने उनका मीटर भी डिस्कनेक्ट करा और लाइन पकड़वाई। कौन है ये व्यक्ति सर? मैं 1 सेकंड में आपको नाम बताता हूँ। ये जो बकायेदार है, इसका नाम और कितना अमाउंट? ये श्री शाकिर हैं, इनकी गुरंदी में दुकान है और इनका आज की डेट में इस मीटर पे 1 लाख रुपए बकाया है। और इनका इस महीने का अगर बिल की बात करें तो वो भी मैंने देखा सिर्फ 2200 रुपए का बिल है। बताने का एम ये कि फरवरी 2022 से तो उन्होंने बिल जमा नहीं करा और अलग अलग तरीके से विवाद उत्पन्न कर रहे थे। जैसे वो बोल रहे थे कि आपको कोरोना की छूट नहीं दी, तो कोरोना के पीरियड में कभी भी दुकानों के बिलों में छूट आई नहीं थी, सिर्फ घरेलू बिलों में आई थी। तो हर बार वो विवाद उत्पन्न करके स्टाफ को धमका के भेजते थे। आज भी उन्होंने काफी विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करी, पर हमने भी अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करी। कितनी जगह पर? इसके अलावा मैंने 2 जगह कार्रवाई में भाग लिया। यही ओमती क्षेत्र में एक जो मैंने आपको नाम बताया, इसके अलावा एक ओमती क्षेत्र में एक और बकायेदार है जिनका नाम सुंदरलाल जी है। एक सुंदरलाल जी है, इनका तो खैर कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। इनका करीब 85,000 रुपए का था, इनका चक्की का कनेक्शन था, तो इनका भी मीटर निकाला गया।